फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। आज जीएस और जीके की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि बांस के उत्पादन में संसार में भारत का क्या स्थान है। बांस के उत्पादन पूछा गया है कि संसार में भारत का क्या स्थान है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय या फिर छठवां है। तो बताना है इसमें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा द्वितीय, यानी हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार की कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार की कौन सी मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अधीन क्या है, ये कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को समझा जाता है, क्या समझा जाता है हमारे भारत देश में। एक जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है कृषि को, या फिर एक व्यवसाय, एक व्यापार, या एक उद्योग। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि भारत देश में कृषि को एक जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है, बताना है। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, या फिर जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा डी ऑप्शन सही, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिंचित क्षेत्र की सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। बताना है किसकी खेती होती है सिंचित भाग पर। गन्ना की, धान की, कपास की, या फिर गेहूं की। तो भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है, तो ये होती है गन्ना की खेती। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है, बताना है क्या है। नहर है, कुआं है, तालाब है, या फिर अन्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तालाब। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन किसे माना गया है, तालाबों को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसकी निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, या उपरोक्त सभी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में क्या सम्मिलित नहीं है, तिलहन, गेहूं, चावल, या फिर दलहन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में तिलहन सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन कौन से हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले जो अजैविक प्रदूषक हैं वो कौन कौन सी है। जीवाणु है, शैवाल है, आर्सेनिक है, या फिर वायरस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आर्सेनिक हो जाएगा। भूमिगत जल को दूषित करने वाले जो अजैविक प्रदूषक हैं वो क्या है, आर्सेनिक, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोरलांग पुरस्कार किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। जो बोरलांग पुरस्कार है ये किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। तो औषधि के क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में, परमाणु भौतिक के क्षेत्र में, या फिर कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है। किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल क्या है, सर्वाधिक है।
गेहूं का, धान का, आलू का या फिर मक्का का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान का। धान का जो उत्पादन है और क्षेत्रफल क्या है, ये सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? जो सर्वाधिक जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये किस खाद्यान्न में पाया जाता है बताना है। गेहूं में, चावल में, मक्का में या फिर ज्वार में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा मक्का में, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। कपास का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? चीन में, रूस में, भारत में या फिर यूएसए में? तो कपास का जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है ये कहाँ पाया जाता है? ये भारत देश में पाया जाता है, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाय का जन्म स्थान कहाँ है? चाय का जो जन्म स्थान है ये कहाँ पर है? भारत में, इंग्लैंड में, चीन में या फिर अफ्रीका में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन में। चाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये चीन में है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ पर है? सूर्यमुखी का पूछा गया है, तो बताना है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, चीन या फिर पश्चिमी एशिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा उत्तरी अमेरिका। जो सूर्यमुखी का जन्म स्थान है ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। तो सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ पर है? अभी बताया था हमने, ये उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल भाग है? रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल भाग है? सौंफ, सदाबहार, सतवार या फिर खस? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सौंफ। ये क्या है? फल भाग है। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या होता है? लहसुन में जो गंध आती है उसका कारण क्या होता है? क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक या फिर ब्रोमो यौगिक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा सल्फर यौगिक। लहसुन में विशिष्ट जो गंध का कारण है वो क्या है? सल्फर यौगिक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी का तेल, मूंगफली तेल, सरसों तेल या फिर सोयाबीन तेल? तो कौन सा जो वनस्पति तेल है वो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर बताना है, तो ये है सूरजमुखी का तेल। जो सूरजमुखी का तेल है ये हृदय के रोगियों के लिए क्या है? उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौषणिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? पौषणिक कैल्शियम का कौन सा एक पौषणिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? इसमें से बताना है चावल, रागी, मलाई, उतारा हुआ दूध या फिर अंडा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा चावल। जो चावल क्या है? एक पौषणिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? आंवला में, आम में, सेब में या फिर संतरा में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर इसमें होगा आंवला में। आंवला में क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा इसमें क्या होती है? सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? पके हुए आम के फल में, गाजर की जड़ों में, पके पपीते के फल में या पके हुए टमाटर के फल में? सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? बताना है। इसका आंसर हो जाएगा पके हुए आम के फल में पाया जाता है सबसे अधिक विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है कि सुपर स्टार प्रजाति है कौन सी है? सुपर स्टार प्रजाति गुलाब की, आलू की, हल्दी की या फिर आम की? तो सुपर स्टार प्रजाति बताना है क्या है, कौन सी है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा गुलाब की। ये कौन सी प्रजाति है? सुपरस्टार प्रजाति मानी जाती है ये गुलाब की। अगला क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? बताना है ए, सी, डी या फिर ई। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ये हमारा विटामिन डी निकल जाता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मक्के की खेती की जा सकती है कहाँ पर? खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में या जायद के मौसम में या फिर वर्ष भर? मक्के की खेती किस मौसम में की जा सकती है? बताना है। तो ये रबी के मौसम में की जाती है। अगला क्वेश्चन है टमाटर की केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम क्या है? टमाटर की केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम की एम एस, सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक अम्ल या सोडियम मेटाबाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा सोडियम बेंजोएट, यानी हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब एवं कहाँ हुई थी? 1945 रोम में, 1947 जिनेवा में या फिर 1952 पूसा नई दिल्ली में, 1943 नीदरलैंड में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 1945 रोम में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है? विश्व में कौन सा जो देश है फलों का अधिकतम उत्पादन करता है? USA, भारत, चीन या फिर ब्राज़ील? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। अगला क्वेश्चन है कि सिट्रस फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? हरितन, ट्रिस्टेजा, सिट्रस कैंसर या फिर उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिस्टेजा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ये सबसे अधिक मात्रा में आम में, पपीता में, लीची में या फिर सपोटा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आम में। जो विटामिन ए है ये सबसे अधिक आम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आम किस देश का मूलज है? मध्य अमेरिका, अफ्रीका, इंडो बर्मन या फिर भूमध्य सागरीय भाग का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडो बर्मन का। जो आम है ये किस देश का मूलज है? ये है इंडो बर्मन का। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा फल है? विटामिन B1 का जो धनी स्रोत है ये कौन सा फल है? काजू, करौंदा, अमरूद या फिर पपीता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा काजू। विटामिन B1 का जो धनी स्रोत है वो कौन सा है? काजू है। बाथरूम एक फल है, किसका फल है? इसका आंसर बताना है। पपीता, केला, आम या फिर अमरूद? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आम। अगला क्वेश्चन है कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेतों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? ये मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसे एकीकृत करने का निर्णय किया? भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसे एकीकृत करने का निर्णय किया है? तो तुरंत सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हरियाली, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन,
या फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा हमारा डी ऑप्शन। भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ किसे एकीकृत करने का निर्णय किया? तो ये किया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को। अगला क्वेश्चन है कि लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? जो लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र है ये कितने हेक्टेयर तक होता है? 2000 हेक्टेयर, 3000 हेक्टेयर, 2500 हेक्टेयर या फिर 1500 हेक्टेयर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा 2000 हेक्टेयर। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? कौन सी जो नस्ल है ये गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? मुर्रा, भदाव, सुरती या फिर टोडा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा सी ऑप्शन यानी कि सुरती। अगला क्वेश्चन है झूम है, बताना है झूम क्या है? भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति, कृषि का एक प्रकार या एक लोक नृत्य या फिर एक नदी का नाम। झूम क्या है? भारत में झूम है कृषि का एक प्रकार। अगला क्वेश्चन है कि बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? बृहत मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। अगला क्वेश्चन है कि चाय, कॉफी, रबर एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? उत्तर नहीं, यहाँ पर उत्तम होना चाहिए। कौन सी, इधर मृदा लिखा है, कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? काली मृदा, लैटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर पर्वतीय मृदा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा लैटेराइट मृदा। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? जो मैंग्रोव वनस्पति है ये किस मृदा में पाई जाती है? दलदली मृदा, लवड़ी मृदा, पांड जाल मृदा या फिर लैटेराइट मृदा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा दलदली मृदा में। अगला क्वेश्चन है कि बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ? बेसाल्ट चट्टान खनिज पर काली मृदा का, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या फिर लैटेराइट मृदा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काली मृदा। बेसाल्ट चट्टान खनिज पर काली मृदा का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी प्राचीनतम परिवर्तित चट्टान की टूट फूट से किस मृदा का विकास हुआ है? ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी प्राचीनतम परिवर्तित चट्टान की टूट फूट से किस मृदा का विकास हुआ है? काली मृदा का, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा या फिर जलोढ़ मृदा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल मृदा का। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो पौधों के सभी पोषक तत्व हैं ये किस में पाए जाते हैं? जैव उर्वरक से, हरी खाद से, बोल मिल से या फिर ह्यूमस से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ह्यूमस से। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक का क्या कार्य है? जैव उर्वरक का कार्य क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फास्फोरस को घुलनशील बनाना, पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा सुधारक है। क्षारीय मृदा सुधारक क्या है? बताना है। अमोनिया सल्फेट, जिप्सम, बिना बुझा चूना या फिर DAP? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा जिप्सम। गाइस ये जीके एंड जीएस के 15 क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।